तो हमारा मकसद रहता है कि किसी भी टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए हम अपने चैनल पर डाउट कमेंट बॉक्स वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आप जो भी सवाल हमसे पूछते हैं उन सभी के रिप्लाई होते हैं। चैनल के कम्युनिटी टैब पोस्ट में जितने भी सवाल आपने हमसे पूछे थे उन सभी के रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सवाल भले आपका हो या ना हो, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, साथ में कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। पहला सवाल क्या है उससे पहले प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी हमसे अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आप हमसे अपना डाउट कमेंट में डाल सकते हैं। पहला सवाल है रितु का, और रितु ने पूछा है, हेलो डियर सर, हाउ आर यू। मुझे ये पूछना है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब मिलेंगे। अगर आप 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेना चाहते हैं तो आई थिंक आप अभी 11th में होंगे, क्योंकि 10th आपका पास आउट हो चुका है। दो तरीके से आपको 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलते हैं। पहला स्मार्ट तरीका है डिजी लॉकर, जो कि मैंने आपको शेयर किया था। डिजी लॉकर से कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। डिजी लॉकर से डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट और मार्कशीट पूरी तरह से वैलिड होता है और हर जगह चलता है। स्मार्ट लॉकर है तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हार्ड कॉपी, जो कि आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराता है, और आप इसे लेने के लिए अपने प्रीवियस क्लास टीचर से कांटेक्ट करें, जो आपके पिछले क्लास में 10th में क्लास टीचर थे, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। अगर आप क्लास टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो सीधा आप जाइए अपने स्कूल में, जिस स्कूल से आपने 10th पास आउट किया है, वहाँ जाइए। वहाँ जो एग्जामिनेशन हेड होंगे, जो भी इंचार्ज होंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए, और वो आपको आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपको इन हैंड दे देंगे। और मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ज़्यादातर डिजी लॉकर का प्रयोग करें, उसी के सर्टिफिकेट मार्कशीट को आप हर कहीं चला सकते हैं। अगला सवाल है रिकी, और रिकी इसका सवाल है, सर 1 मंथ हो गया बट अब तक DMVS से कोई अपडेट नहीं आया। DMVS यानी कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, एक ऐसा नया स्कूल है दिल्ली सरकार का, जिसमें कोई स्कूल नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। आप पढ़ाई करेंगे, सब कुछ होगा, बट आपको स्कूल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्कूल आ जा नहीं सकते, जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं या स्कूल आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो DMVS से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमने आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर बताया था। अगर आपने अप्लाई कर दिया, अभी आपको कोई अपडेट नहीं आया, तो पिछले कुछ दिन पहले ही मेरी DMVS के किसी लीडर से बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको कोई परेशान नहीं होना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आपके पास खुद ही कॉल आ जाएगी DMVS से। अगर आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर दिया है तो आपको खुद ही वहाँ से मिल जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया था क्या वो सही था। तो वहाँ पर जो DMVS की टीम है वो खुद आपके कांटेक्ट करेगी, और आपको कब से पढ़ाई करनी है वो आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने फ़ोन पर ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल है, और ये शायद किसी टीचर्स का है, राम का, और राम जी पूछते हैं, मैंने दिल्ली में TGT मैथमेटिक्स गेस्ट टीचर 105 कार्य दिवस को पढ़ाया। मेरा कार्य संतोषजनक था। मैंने अपनी इच्छा से कंपटीशन की तैयारी करने के लिए त्याग पत्र दे दिया। मैंने कंपटीशन का इम्तिहान मैं दे चुका हूँ। क्या अब मैं दोबारा से गेस्ट टीचर लग सकता हूँ? अगर हाँ तो कहाँ अप्लाई करूँ, कृपया बताइए। ये एक गेस्ट टीचर है जिन्होंने पहले तो एज ए गेस्ट टीचर काम किया था 105 दिन, लगभग 4 महीने के करीब, और काम इनका संतोषजनक था। बट इन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि इनको कंपटीशन की तैयारी करनी थी। अब एग्ज़ाम हो गया तो ये दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि सीधा सा गेस्ट टीचर्स का रूल है कि अगर आप खुद रिजाइन देते हैं तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाते। आप ये अधिकार खो देते हैं क्योंकि आपने खुद ही उस जॉब से रिजाइन किया। बट अगर आपका कार्य भी संतोषजनक है और आप फिर से चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए।
एप्लीकेशन में आप अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे, ये था और ये सारा सीन आप बताएंगे वहाँ पर कि मैंने जो है किसी अति आवश्यक कार्य से, ये नहीं लिखेंगे कि मैंने कंपटीशन की तैयारी के लिए, आप लिखेंगे किसी अति आवश्यक कार्य से घर में प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण मैंने रिजाइन मुझे करना पड़ा, अब मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने स्कूल की आईडी वगैरह सारा कुछ, और अपने डिस्ट्रिक्ट में E5 ब्रांच तिमारपुर में जाकर के सबमिट कीजिए। आई होप कि आपका दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा। अगला सवाल है फॉर दी ड्रीम वर्ड। सर अभी तक DOE का मिड टर्म सैंपल पेपर नहीं आया है। DOE के मिड टर्म सैंपल पेपर आ चुके हैं। पहली बात तो ये आपकी जानकारी के लिए कि ये सैंपल पेपर मिड टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को माइंड से हटा दीजिए कि जो सैंपल पेपर है आपके लिए वो मिड टर्म के लिए, ये सैंपल पेपर आपको फाइनल एग्जाम के लिए, ध्यान रखना फाइनल एग्जाम के लिए हैं, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस फॉलो किया गया है। तो मिड टर्म के नहीं है, फाइनल एग्जाम के। मिड टर्म में आधा सिलेबस आएगा, बस पैटर्न आपका यही सेम रहेगा और सभी क्लासेस के लगभग सैंपल पेपर आ चुके हैं। अगर आपको किसी क्लास का नहीं मिला है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है क्रेजी ब्लॉगर, सर पिकनिक नहीं ले जाएंगे क्या? ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैं भी चाहता हूँ जल्दी से हम पिकनिक जाएं, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई से हट करके हम लोग पिकनिक जाते हैं, मज़ा आता है और मैं खुद जाना चाहता हूँ, एक्साइटेड हूँ। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर तो दे दिया कि पिकनिक जाएंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ही जाएंगे ऐसा कहा था। बट अभी मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले, मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद पिकनिक का शेड्यूल बनेगा, लगभग तैयार है और किन किन क्लासेस को ले जाना है पहले वही क्लास जाएंगी, उसके बाद बाकी क्लासेस का अपडेट आपको आ जाएगा। तो होप जल्दी आप पिकनिक जाएंगे। अगला सवाल है लेट्स लर्न क्रिएटिव। सर क्लास 9 के तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आए हैं, बाकी सब्जेक्ट के कब तक आ सकते हैं सर, प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़ सर। हमारा तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है और उसका सैंपल पेपर भी नहीं आया है, बता दीजिए कब तक आ सकता है ऑल सब्जेक्ट के सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के रिगार्डिंग लगभग 3rd से लेकर के और 12वीं क्लास तक के सभी के सैंपल पेपर आ चुके हैं। बात रही कुछ की, तो आपने नोट किया होगा जो DOE की साइट पे हैं वहाँ पर कुछ ही पेपर आपको शो हो रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि क्लास 10th और 12th के सारे सैंपल पेपर CBSE ने पहले अपलोड कर दिए, बट अगर आप 10th और 12th के भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 2-2 4-4 ही सैंपल पेपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि DOE की साइट की प्रॉब्लम है और ये साइट में जल्दी रिफ्रेश इसे किया जाएगा और जैसे ही ये रिफ्रेश होगा आपको सारे के सारे सैंपल पेपर शो कर दिए जाएंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस और तैयारी जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। एक पैटर्न मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगला सवाल है काजल आर्या का, और काजल आर्या पूछती हैं सर SOSC की एप्लीकेशन कब भरनी होती है फॉर क्लास 9? चाहे आप 9th क्लास के लिए कर रहे हो चाहे 11th क्लास के लिए कर रहे हो, SOSC यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए हर साल फॉर्म निकलते हैं और फॉर्म निकलने की डेट होती है, भरने की डेट होती है, इसका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, पूरा पैटर्न फॉलो होता है। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट शेयर कर दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि सारी वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। SOSC का जो अपडेट है यानी कि फॉर्म है वो लगभग आपको मिलेगा तो जनवरी-फरवरी में, और जनवरी-फरवरी के आसपास में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आता, अगर ये पहले भी आ जाता तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन ध्यान रखना ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अगला सवाल है भारती कुमारी, और भारती कुमारी लिखती हैं सर जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसके नंबर लगेंगे कि नहीं? ना का कोई सीन नहीं है। देखो अगर हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके मार्क्स लगेंगे, ठीक है, ये बात आप माइंड से निकाल लो कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं लगेंगे। और अगर हम कुछ परसेंट ये भी मान ले कि आपके मार्क्स नहीं लगेंगे तो सोचिए, आपके मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। चाहे आपके नॉर्मल टेस्ट हो रहे हो, चाहे आपके पीरियोडिक हो रहे हो, चाहे आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हो, चाहे आपके मिड टर्म हो या फाइनल एग्जाम हो,
आपका फोकस होना चाहिए पूरी तरह से उसकी तैयारी पर। तैयारी में आपको बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है और अब तैयारी आप लगातार करके रखिए, बढ़िया करके रखिए। चाहे मिड टर्म हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे फाइनल हो, चाहे कोई भी आप एग्जाम हो, आपकी तैयारी ऑन द स्पॉट पूरी रहनी चाहिए। मार्क्स लगेंगे तभी तो एग्जाम हो रहे हैं, अदरवाइज इतना पेपर वेस्ट क्यों करता डिपार्टमेंट। आई थिंक आप अपनी तैयारी पे फोकस करोगे और ये भूल जाइए कि एग्जाम के मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगला सवाल है कपिल गुरु, सर आप कहाँ से हो? सर क्या आप सरकारी टीचर हो? मुझे और आप इलेक्ट्रिक स्किल के बारे में वीडियो क्यों नहीं बताते हो? सर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचिंग करता हूँ। ये तो रही मेरी जानकारी। बात रही आपके सवाल की, तो सवाल आपका थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ कि आप पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्किल के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक स्किल क्या है थोड़ा सा मुझे आप क्लियर कर दीजिए ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ कि आप कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और किस टाइप का आपका सवाल है। आप मुझे कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो अपने सवाल को क्लियर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पहाड़ी यादों के शौकीन हैं, नदी, पहाड़, झरने, तालाब, पहाड़ी लाइफ स्टाइल उत्तराखंड की, तो उसका भी चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे भी आप जरूर जा करके अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।